ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आज फिर देखेंगे चैप्टर 18, इस अमेजिंग जर्नी। और सिर्फ ये जर्नी पॉल की जर्नी नहीं है, ये हमारा भी सफ़र है। जैसे जैसे हम पॉल के साथ चलते हैं, वैसे वैसे हम खुदावंद के साथ भी चलते हैं इस जर्नी ऑफ बिलीवर्स ऑल्सो। तो आपके सामने आज मैं पढ़ूंगा चैप्टर 18 वर्स 12 से। जब गैलियो अखिया का सूबेदार था, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करें। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गलियो ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्ज़ों और नामों और ख़ास तुम्हारी शरीयत से इलाका रखते हैं, तो तुम ही जानो मैं ऐसी बातों का मुनसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाना के सरदार सोस्तीनियस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गैलियो ने इन बातों की कुछ परवाह न की। बस पौलुस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये पैसेज आपने भी सुना है, वर्स 12 से लेकर 18 तक। आप सोचेंगे जस्ट एक कोई अदालती कोई केस है तो उसके बारे में कोई बयान दिया गया कि वहाँ पर पॉल को पकड़कर उन्होंने वहाँ का जो सूबेदार था उसके हवाले किया और उसने अदालत बर्खास्त कर दी। उन्होंने फिर इबादत खाना के सरदार को मारा और केस डिसमिस हो गया। तो आगे लिखा कि बस पौलुस वहाँ चंद दिन रहकर तो वहाँ से रुखसत हो गया। तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पैसेज, कि कई दफ़ा ऐसे लगता है कि कुछ पैसेज एक कलाम मुक़द्दस में ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई रेलेवेंट नहीं, बस ऐसे ही आ गया। लेकिन अगर इसको सरसरी ऐसे पढ़ के चले जाएं तो यू विल सी इट्स नथिंग टू कंसीडर अबाउट। इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, एक वाक़या हुआ और चला गया। लेकिन दैट इज़ नॉट। जो मैंने इस पर गौर किया, इस पर मेडिटेट किया, इसको जानने की कोशिश की, तो खुदा के कलाम में एक एक जो वर्ड है, एक एक लफ्ज़ है, ऐसे एक एक फ्रेज और पैराग्राफ है, इट्स हैव अ डीप मीनिंग। और इसके बारे में 2-3 बातें हम इसमें देखेंगे। आपको याद होगा जब पिछली दफ़ा पौलुस रसूल कुरिन्थस में आया तो ही वॉज अलोन, और क्या था, अफ्रेड, डिस्करेज्ड और परेशान। तो फिर खुदावंद ने लिखा कि उसी रात रोया में उसको तसल्ली दी। क्या तसल्ली दी? वर्स 9 और 10 में लिखा है, और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ न कर, बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ। एक ये वादा था, और दूसरी बात, कोई शख्स तुझ पर हमला करके जर ना पहुंचा सके। पिछले जितने भी हमने उसके जर्नी में, इस सेकंड जर्नी में पढ़ा है, तो ऑलमोस्ट जहां भी गया ही वॉज बीटन, प्रिजन एंड किक्ड आउट फ्रॉम मैनी प्लेसेस। और यहाँ तक के एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने समझा पौलुस का काम तो तमाम हो गया, मर गया। और अब ही वॉज अलोन। मुझे ऐसे लगता है जब उस शहर में पहुंचा जहां उसका कोई भी नहीं था, नो फ्रेंड, नथिंग, ही न्यू समथिंग गोइंग टू हैपन। मैं बाज नहीं आना बोलन, तो करप्ट सिटी थी, तो सोचता होगी यार इतने भी मैंने मारी पैनी हो।
तो अब शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं, मेरे बदन पे इतने ज़ख्म लग चुके हैं, इतना मैं कमज़ोर हो चुका हूं, तो शायद अब मैं मार बर्दाश्त ना कर सकूं, तो इसलिए शायद डरा हो। तो खुदावंद ने ये तसल्ली दी कि इस जगह पे तुझ पर कोई हमला नहीं करेगा, फिजिकली अटैक नहीं होने दूंगा मैं तुझे। कोई शख्स तुझ पर हमला ना कर सकेगा, कोई जर नहीं पहुंचा सकेगा, कोई जख्म नहीं, कोई हाथ नहीं तेरे ला सकता। दूसरा वादा ये तो पहला कि मैं तेरे साथ हूं, क्या करूंगा, किसी अटैक से बचाऊंगा। तीसरा, इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। अब ये तीनों वादे खुदावन ने किस तरह पूरे किए, यू कैन फाइंड इन दिस पैसेज, जो अभी मैंने आपको सामने पढ़ा है। तीनों वादे खुदावन ने इसी पैसेज में पूरे किए जो अभी मैंने पढ़ा है। यहाँ पर उस वक्त एक शख्स सेनेटर था, उस एलियो, वो नया नया उस सूबे में आया था, उस एरिया में। तो वहाँ यहूदी प्रॉस्पर थे, उनको वहाँ पर अपने इबादत खानों में दुआ करने की, अपनी इबादत करने की फुली फ्रीडम थी, इजाज़त थी। तो वो ऐसा ही करते थे, जब भी कोई नया रूलर आता, कोई बड़ा सूबेदार या इस तरह का, तो वो उसको जाके मिलते और अपनी तरफ कर लेते। तो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया, उन जाकर उस पर मिले और उस पॉल के ऊपर केस करते। और केस में क्या था कि ये शख्स जो है ये लोगों को भड़काता है और शरीयत के खिलाफ खुदा की इबादत करने को कहता है। ये केस उन्होंने बनाया। और इस जगह पर आप देखें कि किस तरह खुदावन ने अपनी बात को पूरा किया। जो केस बनाने वाला शख्स था उसका नाम लिखा है वर्स 17 में, सोस्तीनियस, जो उस इबादत खाने का सरदार था। वहाँ पर जब वो केस उसको सुनाया गया कि ये जो शख्स है लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करें, तो हम देखते हैं कि इससे पहले कि पॉल इवन अपना दफा करे, अपने को डिफेंड करे, उसने खुद ही रोक दिया। उसने कहा चुप। गैलियो ने क्या किया, उसकी जगह खुद जवाब दिया और उसने कहा कि ए यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्ज़ों, नामों, खास तुम्हारी शरीयत से लाकर रखते हैं, तो तुम ही जानो। ही वॉज रोमन। उसने कहा ये तुम्हारी अपनी शरीयत का मामला है, ये लफ्ज़ों, नामों और पता नहीं क्या क्या करते तुम, तो आई डोंट वांट टू हैव एनी इंटरेस्ट इन, इंटरफेयर करना नहीं चाहता, ये तुम्हारा मामला तुम आप ही निपटाओ। उसका मतलब था कि ये जो जिस शख्स की तुम बात कर रहे हो ये तुम्हारा ही बंदा है, तुम्हारी शरीयत में से इसने कोई बात किया है, तो इस आई डोंट केयर अबाउट दैट। और उसने पॉल को बोलने भी ना दिया, उसको अपने आप को डिफेंड करने भी नहीं दिया। तो लिखे उन्हें अदालत से निकलवा दिया। ये इस तरह का जैसे इन्होंने कड्डो बाहर, टिके दो इन्होंने बाहर। वो इतने अपसेट हुए तो कि उन्होंने अपने ही बंदे को बाहर निकाल के तो मारना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो सोस्तीनियस था, जो उस यहूदी इबादत खाने का सरदार था, उसको इसलिए उन्होंने मारा कि ये तूने बड़ा एक हल्का सा केस किया इसके खिलाफ, कोई बड़ा इस पर इल्ज़ाम लगाते। आमतौर पर वो इल्ज़ाम इस तरह का लगाना चाहते थे कि जिसमें रोमन गवर्नमेंट भी शामिल हो, कि ये इनके भी खिलाफ है, ये इनके लिए भी डेंजर है, कोई इस तरह का। आपको याद होगा कि खुदा यीशु मसीह पर भी जब वो प्लान करते थे तो वो इस तरह कि ये अपने आप को बादशाह कहता है, रोमन के खिलाफ है, ये कैसर के खिलाफ बोलता है, कुछ ना कुछ इस तरह की, ताकि इस केस को बनाकर इसको अंदर करवाया जाए या कोई बड़ी सज़ा मिले। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ते हैं उनका वो दाव ना चला और उनको खुद ही उसने डिफेंड करके तो पॉल को आज़ाद कर दिया। सबसे पहली बात कि जो खुद सूबेदार था, सेनेटर था उस जगह का, उसने खुद पॉल की साइड लेकर पॉल को बचा दिया। और सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि उसके बाद लीगली तौर पर पॉल को वहां पर प्रीचिंग करने की आज़ादी मिल गई। ये भी हो सकता था कि ये केस ना होता तो उसमें कोई, लेकिन अब उसके पास इवन लीगली हो गया, तो उसने उसको इजाज़त दे दी, नो यू कैन गो एंड प्रीच ऑल ओवर द एरिया, उस सूबे में, करंथस के सूबे में। ये खुदा ने किया कि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं, इवन
आपको याद होगा कि जब नबूकदनेस्सर इसराइलियों को कैप्चर करके असीरी में ले गया, तो हम तो ये पढ़ते हैं कि उसने बर्बाद कर दिया यरूशलेम को, इसराइल को कैप्चर लग गया, कत्ल कर। लेकिन खुदा ने उसको भी कहा है नबूकदनेस्सर मेरा खादम, उसको भी खादम कहा है। खुदा कई दफ़ा ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल करके अपना काम लेता। तो यहाँ पर उसने इस रोमन सेनेटर को यूज़ किया और पॉल के लिए वहाँ पर जो पीछे वो भागा फिरता था, डरा, इधर थोड़ी देर कलाम सुनाया, एक दो वीक रहा, मुसीबत आई, इधर भाग गया, उधर गया, यहूदी फिर आ गए, उधर से फिर भागता भागता। तो यहाँ पर खुदा ने कहा मैं किसी को हमला नहीं करने दूंगा। जब तक यहाँ पर रहा नो वन अटैक्ड हिम। और यहाँ पर जितना भी पीछे उसकी जर्नी है, ये जगह थी जहाँ वो सबसे ज़्यादा रहा, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पर गुजारा, क्योंकि वहाँ पर उसको लीगली तौर पर प्रीचिंग करने का मौका मिल गया। एक ये बात कि दूसरी, एक जिस शख्स का यहाँ पर नाम आया है सोस्थिनियस, अब ये उस इबादत खाने का सरदार था जिसका पहला सरदार था क्रिस्पुस, और क्रिस्पुस हमने पीछे पढ़ा था वो भी यीशु मसीह पर अपने ख़ानदान समेत ईमान ले आया था। तो उसकी जगह इस सोस्थिनियस को रिप्लेस किया गया था। सोस्थिनियस जिसको यहाँ पे मार पड़ी, मेरा ख्याल इसकी मार जो थी इसकी निजात का बायस बन गई। अब अगर करंथियंस के ख़त में जाके पढ़े ना, अब बाद में काफ़ी अरसे के बाद पॉल करंथियंस को खत लिख रहा है, और तो क्या लिखता है, करंथियंस पहला चैप्टर और पहली ही आयत में लिखा है, गौर से सुने। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और बाई सोस्थिनियस की तरफ से, यहाँ पर वो भाई सोस्थिनियस की तरफ से, अब वो ईमानदारों के सफ में शामिल है। He became also a believer in Christ। और इवन आगे हम पढ़ते हैं कि वो तकरीबन 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। चर्च की यहाँ पर इस कदर ग्रोथ हुई कि ये फिर एक हब, एक बहुत बड़ा गढ़ क्रिश्चियनिटी का बना। करंथस जो कि गुनाह का अड्डा था, वो फिर गॉस्पल का अड्डा बन गया। खुदा के कलाम में लिखा है ना, जहाँ गुनाह ज़्यादा वहाँ पर फजल भी ज़्यादा है। खुदा ने जहाँ पर ज़्यादा गुनाह है उस जगह को छोड़ नहीं दिया, बल्कि वहाँ उसका फजल भी ज़्यादा। दो बातें। तीसरी बात एक और, जिस शख्स की यहाँ पर बात की गई है, गैलियो सूबेदार जो था, ये शख्स के बारे में इवन सेकुलर हिस्ट्री में जाके क्या हम पढ़ते हैं, विकिपीडिया, बड़ी लंबी बात है लेकिन मैं चंद बातें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर विकिपीडिया में जाके पढ़ें तो लिखा है कि लूसियस जूनियस गैलियो अनिनियस, a Roman senator and brother of famous writer Seneca. He is best known for his impartial judgment of a legal case involving Paul the Apostle in Corinth. According to the book of Acts, he dismissed the charge brought by the Jews against the Apostle Paul, Acts 18:12-17. His behavior on these occasions, but Gallio cared for none of these things, showed his disregard for Jews and also impartial attitude of Roman official toward Christianity in its earlier days. उसका क्रिश्चियनिटी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परसिक्यूशन नहीं थी, कि इसकी जजमेंट के बारे में मशहूर था कि ये बड़ा ही फेयर जज है। तो लिखा है कि Gallius tenor can be fairly accurately dated in between 51 to 52 AD. Therefore, the events of Acts 18 can be dated into this period. This is significant because it is the most accurately known date in the life of Paul.
सेकुलर हिस्ट्री से हमें पता चलता है रोमन्स की कि दिस वाज नॉट जस्ट फेरी टेल्स, ये ऐसा वाकया हुआ था जो बाइबल के बाहर हम देखते हैं। रोमन की हिस्ट्री में जाके आप पढ़ सकते हैं कि किस सन में कब कौन सूबेदार था, तो उसकी अदालत में जो केस आया था उसका क्या हुआ था। इट अमेजिंग पीस ऑफ लिटरेचर। इससे आपको ये पता है कि ये सच्चा वाक्य है, ये सच्ची बात है, इट्स नॉट जस्ट फेरी टेल। तो ये सूबेदार था वहां पर उस वक्त, पॉल का केस आया था अखिया में 51 to 52 का ये वाक्य है। तो दैट इज ऑल्सो रिमेंबर कि कई दफ़ा ऐसी बातें होती हैं तो उसको हम गौर करना है कि ये चीज़ें शहादत है, टेस्टमनीज है, कि यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बाइबल इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। और इवन आगे हम पढ़ते हैं कि वो तकरीबन 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम बोले सिखाता रहा। सुनाना और बात है, सिखाना और बात है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वर्ष में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रीचिंग इज जस्ट एक मोमेंटली होती है कि आपने प्रीच किया, लोगों के दिल उभरे, लोगों ने कहा कि हम क्या करें कि हम निजात पाए। उन्होंने कहा यीशु को कबूल करो। जब वो यीशु को कबूल कर रहे हैं तो फिर टाइम आता है डिसाइपलशिप, फिर टाइम आता है सीखने का, टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं लिखा कि वहां रहकर वो 1.5 साल वो प्रीच ही करता, नो, ही वॉज ए टीचिंग। इसीलिए वहाँ पर एक बड़ी कलीसिया बनी, एक ग्रेट चर्च वहाँ पर स्टैब्लिश हुआ। तो लिखा है कि पालूस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत, बहुत दिन। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरे पास बेशुमार तरीके हैं, तू तरह तरह से अपने लोगों को इस्तेमाल करने पे कादिर है खुदा। अगर कोई खौफज़दा हो तो उसके खौफ को भी दूर करने के लिए तैयार है। अगर कोई अकेला है तो उसको तो कंपनी देने के लिए, और उसके अगर कोई दुश्मन है तो उसको भी तू ज़ेर करने के लिए तैयार है। तेरा कलाम कहता है कि जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। यहाँ पर हमने देखा खुदा तूने गैलियो को, एक बहुत बड़ा जो वहाँ पर रूलर था, उसको फेवर दे दिया अपने बंदे को खुदा, और दुश्मनों के मुंह बंद कर दिए ताकि तेरे लोग फ्रीडम के साथ खुदा तेरी प्रस्तुत कर सके, तेरी मुनादी कर सके, तेरे नाम का प्रचार कर सके। अगर यहाँ पर खुदावंद इस वक्त कोई शख्स ऐसा है जो किसी वजह से खौफज़दा है, जो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, अकेला है, डर है, खौफ है किसी चीज़ का भी खुदावंद, तो खुदावंद आज इसके दिल से, इसके जहन से, इसके इर्द गिर्द से वो खौफ और वो कमी बेशी को दूर करना खुदा। आज की इबादत के और आज की इस पाक शराकत से खुदावंद तेरे सारे बच्चे आज बरकत पाएँ, तसल्ली पाएँ और खुशी पाएँ। हालेलुया।